साहब मैं ताहिर साहब से भी यही पूछना चाह रही हूँ, इलेक्शन तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन ये जो कंटेम्प्ट वाली बात है, ताहिर साहब क्या इस पे अदालत की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, हिजान पैदा करने की कोशिश की गई, और फिर कसरत राय। अब 14 सेनेटर्स बैठे हुए हैं, 103-4 का ऐवान है, उसमें से आपने 14 में से अपनी अक्सरियत निकाल ली और आपने करारदाद मंजूर कर ली। क्या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सोलंकी साहब ने भी इसको अपोज किया, जो मौजूद थे वहाँ। वो अंदर नहीं बोल सके, उन्होंने कहा वहाँ बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बाहर आके उन्होंने बात की। ये मेथड इन द मैडनेस यही होता है कि इस तरह के जो बिल होते हैं, कानून साजी होती है जो उजलत में की जाती है और बगैर डिस्कशन के की जाती है, वो एजेंडा में बाज़ औक़ात चीज़ें शामिल भी नहीं होती हैं और आउट ऑफ एजेंडा आ जाती हैं और उनके मकासद पे तफसील से आप रोशनी डाल चुके हैं। इस वक्त जो ये बेशकीनी है या एक आम हम सवाल करते हैं कि लोगों में जोशो खरोश क्यों नहीं है। अगर आप जाएँ यहाँ से अपारा चले जाएँ या किसी जगह जाएँ तो लोग ये कहते हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये जो एक बहुत बड़ा एक परसेप्शन है पब्लिक की, वो इस बेयकीनी की पैदावार है और बेयकीनी की फजा को बरकरार। आज तो ये मेरा ख्याल खत्म होना चाहिए। पीटीआई के थोक के हिसाब से लोगों के नॉमिनेशन पेपर मंजूर हो गए, अब तो कोई बात ही नहीं रहेगी उसमें। मैं समझता हूँ कि 2007 से 2018 तक जो मॉडल चलता रहा वो ये चलता रहा कि मसाके जमहूरियत के बाद पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार और जो वक्त पूरा होने पे हुकूमत जाती थी, प्राइम मिनिस्टर उसमें गोग नायल होते रहे, वो मॉडल अब पाकिस्तान में ब्रेक हो गया। और अब जो इसको एकेडमिक हवाले से लोग देख रहे हैं दुनिया में, वो देख रहे हैं कि ये एक नया मॉडल है। और उसमें फिर एक चीज़ और हमें नज़र आती कि जो फैसला कौन स्टेक होल्डर है उनके अंदर इंतखाबात कराने के हवाले से वो कंसेंसस नहीं है। मसलन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगर बात की जाए, जिसका काम 5 साल बाद इंतखाबात कराना है, कभी उनकी तैयारी नहीं होती, कभी वो कोई उज़र लेती हैं और कभी कोई वो लोकल बॉडीज़ भी बर वक्त नहीं करा पाते, और वो जो इंतखाबात से पहले एक कैंपेन्स होती हैं जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही, उसके लिए भी पूरी तरह तैयार नहीं होते। तो ये सारा जो मैनर है और जिस अंदाज से इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो एक नॉन सीरियस मैनर है कि हम वो मजबूरन शायद करा रहे हैं या एक ऐसी चीज़ आ गई है। लेकिन इसके पाकिस्तान के आने वाले जो साल हैं ये मुस्तकबिल पे इसके गहरे असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ, हम तो उनकी तहरीरों से, एहतशाम साहब की सीखते हैं कि आपकी जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ जो आपके स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान्स हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, जो दूसरे हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये इस वक्त केयर टेकर सेटअप है और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी हम उसके साथ इंगेज करेंगे, ये करेंगे। तो इसकी जो बिगर पिक्चर है उसके अंदर ये चीज़ें भी हैं। तो ये अफसोसनाक है। इस वक्त जो हमें रिजॉल्व नज़र आ रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नज़र आ रहा है कि वो कह रहे हैं, और जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फायज ईसा ने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कराई और कहा आज ही शेड्यूल दे, जिस तरह जुम्मे वाले दिन करारदाद आई थी उसी तरह जुम्मे वाले दिन अगर वो छुट्टियों पे जहाज़ में बैठ चुके होते तो फिर 8 फरवरी को शेड्यूल भी ना आता। तो ये सारी चीज़ें जो इब्तिदा में एहतशाम साहब ने कहा बड़े एक दिलचस्प तरीके से हो रही हैं और एक खेल नज़र आ रहा है, इंतखाबात का एक खेल या जो ढोंग रचाया जा रहा है। ये एक आम आदमी और साहब हर बंदे के पास अपना आर्गूमेंट है। देखें वहाँ पे आज मंजूर काकड़ साहब को देखें और उसके बाद दिलावर खान का, वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं जी आपको बड़ा शोर हो रहा है कि जी इलेक्शन करवाने चाहिए, पंजाब में क्यों नहीं कराया आपने इलेक्शन, वहाँ तो कोई मसला नहीं था, जो 14 मई को होने थे क्यों नहीं करवाए। तो ये पॉइंट स्कोरिंग की बात है, हर बंदा तलाश करता है। पहलू और भी है, अगर आपको इसको एक नया जाविया है कि इस वक्त कौमी असम्बली भी नहीं है, इस वक्त सूबाई असम्बली भी नहीं, वाहिद कानून साजी का ईवान सेनेट है, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि भाई ये वो बाकी असम्बलियाँ डॉक्टर साहब ना सूबाई सतह पे होना हो और इसके अंदर हम एक सिर्फ जो है स्टेट के वो रिप्रेजेंट करें पॉलिसीज को। बिल्कुल ठीक है।